तो न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम। ये 2 पार्ट में है भाई ये चैप्टर। न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर जो है 2 पार्ट में डिस्कस होगा। पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट बी थोड़ा सा, पार्ट ए तो इम्पोर्टेंट है ही, पार्ट बी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके रिलेशन से क्वेश्चन आपको 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी मिलेंगे और इम्पोर्टेंट भी है। डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इससे, मतलब रहता ही एक ना एक क्वेश्चन। तो इक्विलिब्रियम चैप्टर पार्ट ए से तो रहेगा, अगर दोनों में से किसी एक पार्ट में से एक क्वेश्चन तो रहेगा ही, याद रखना। और इसके पार्ट बी के जो क्वेश्चन है 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन में मिलेगा। तो बात है एक, देखते हैं हम लोग पार्ट ए में क्या पढ़ने वाले हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। पार्ट ए को बोलेंगे हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दोनों एक ही चैप्टर में मिलेगा और जहां तक स्टेट बोर्ड में अलग अलग है, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो पार्ट ए में हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम और पार्ट बी में डिस्कस करेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम। अब बात आता है ये इक्विलिब्रियम टर्म्स होता है क्या है, क्या एक चीज एक्सप्लेन करता है। तो देखो एकदम साफ शब्दों में, एकदम सिंपल से लैंग्वेज में इक्विलिब्रियम का मतलब फिजिकल प्रोसेस को लेकर समझा रहा हूँ। एक पानी का टैंक है भाई, ये वाटर टैंक है ये, इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है। अब ये वाटर टैंक से एक नल लगा हुआ है जो नीचे बाल्टी में पानी जा रहा है। अब वापस यहाँ पे एक मोटर लगा हुआ है, बाल्टी में भी मोटर लगा हुआ है भाई। ये मोटर से कनेक्टेड है और ये पानी वापस टैंक में जा रहा है। तो देखो होता है क्या यहाँ पे, चलो मोटर है भाई, पानी में खींचा पंप कर रहा है जैसा भी। तो अब देखो होगा क्या, जिस स्पीड से पानी यहाँ पे बाल्टी में आ रहा है, ये छोटे से टैंक में आ रहा है, इस टैंक से पानी टैंक ए से पानी टैंक बी में जा रहा है, ठीक है ना। तो जिस स्पीड से टैंक ए से वाटर बी टैंक में जा रहा है, उसी स्पीड से वाटर अगेन टैंक ए में आ रहा है। किसमें आ रहा है? टैंक ए में। रिपीट कर रहा हूं भाई, पानी जो है वाटर टैंक ए से कहा जा रहा है? टैंक बी में। और उसी स्पीड से, जिस स्पीड से गिर रहा है पानी, उसी स्पीड से वापस टैंक ए में आ रहा है। तो मुझे बताइए वाटर के लेवल में कोई फर्क पड़ेगा क्या बी और ए में? ए और बी का नो वाटर सर, चेंज होगा क्या नो बच्चा? सर, नो नो सर। सर। अब मैं क्या करता हूँ, ये पूरे सिस्टम को अच्छे से कवर कर देता हूँ जिससे तुमको दिख ही नहीं रहा है कि पानी आ रहा है या जा रहा है। ये पूरे सिस्टम को मैं कवर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। और थोड़ा दूर रखने के लिए बहुत दूर खड़ा कर देता हूँ ताकि मोटर का आवाज भी ना सुनाई दे। तो तुमको क्या लगेगा भाई, प्रोसेस हो ही नहीं रहा है, ये इसका लेवल दिख रहा है वाटर का, ये वाटर का लेवल दिख रहा है ए का भी और बी टैंक का। और मोटर का ना आवाज सुनाई दे रहा है, ना पानी तुमको गिरते हुए दिखाई दे रहा है, ना ही निकलते हुए वापस आते हुए, ना ही पानी निकलते हुए दिखाई दे रहा है, ना ही वापस आते हुए, बस तुमको वाटर लेवल दिख रहा है। तो दूर से देख के क्या बोलोगे, कुछ प्रोसेस हो रहा है क्या? नहीं सर। कोई प्रोसेस का पता ही नहीं चलेगा तुमको। अगर दूर तुमको खड़ा करवा दिया जाए बहुत दूर में, जहां से तुमको वाटर लेवल दिख रहा है ए और बी का, ना पंप का आवाज आ रहा है ना पानी गिरने का आवाज आ रहा है, तुमको लगेगा वहां पे कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन धीरे 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 जैसे पास आते जाओगे तो मोटर का आवाज सुनाई देगा, पानी गिरने का आवाज सुनाई देगा। तो तुमको लगेगा कि यहाँ से पानी ए से बी में जा रहा है, बी से वापस ए में जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई जगह प्रोसेस हो रहा है, जैसे यहाँ पे फिजिकल प्रोसेस हो रहा है, बट उस चीज का हमको पता ना चले, तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई? इक्विलिब्रियम। उस चीज का पता ना चले, इसी चीज टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। समझ में आया? प्रोसेस अब भी हो रहा है, पानी ए से बी में जा रहा है, बी से वापस ए में जा रहा है, बट उस प्रोसेस का पता हमको नहीं चल पा रहा है।
ठीक है ना। तो इस स्टेज को ही क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम। इसी स्टेज को क्या बोला जाता है भाई, इक्विलिब्रियम। समझ में आया? यस यस सर। यस सर। जैसे जैसे पास आते जाओगे तुमको पानी का आवाज पता चलेगा, तो ऐसी कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू तुम बता सकते हो इक्विलिब्रियम क्या है। तो बताओ इक्विलिब्रियम में जो रिएक्शन होगा वो कभी कंप्लीट हो सकता है क्या? ये टैंक ए कभी पूरा टैंक बी में ट्रांसफर हो सकता है क्या? नो नो सर। सर। क्योंकि ये प्रोसेस चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, मतलब चल रहा है, चल रहा है। तो कभी ये कंप्लीट हो रहा है क्या प्रोसेस? नहीं हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम जो प्रोसेस है वो डायनेमिक होता है। कैसा होता है? डायनेमिक। डायनेमिक वर्ड क्यों यूज किया गया है, क्लियर है बच्चा लोग? नो सर। डायनेमिक का मतलब क्या होता है भाई? डायनामाइट से बना है इसलिए। डायनेमिक टर्म्स का मतलब क्या होता है बताओ? सर ये बहुत एक्सक्लूसिव प्रोसेस है। डायनेमिक मतलब एक्सक्लूसिव कहाँ से हो गए? सिर्फ हिंदी नाम से ज्यादा अच्छे से पता चला। डायनेमिक मतलब होता है गतिशील। आपको समझ में आया? एक्टिव। हाँ एक्टिव बोल सकते हैं। ये प्रोसेस लगातार चल ही रहा है, रुक रहा है क्या? डायनेमिक मतलब होता है कोई भी चीज लगातार फ्लो में होना चाहिए। कंटिन्यूसली क्या होगा, उसमें फ्लो होते रहेगा, होते रहेगा। तो इस स्टेज को हम लोग इसके जगह पे टर्म्स यूज करते हैं डायनेमिक। तो ये प्रोसेस कैसा है भाई? डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब चलते जा रहा है लगातार। ठीक है भाई, कभी स्टॉप होगा क्या? नहीं। तो इक्विलिब्रियम जो प्रोसेस होता है वो डायनेमिक होता है। तो कुछ पॉइंट्स बनते हैं इक्विलिब्रियम के। तो पहला कैसा होता है भाई, ये डायनेमिक होता है। ठीक है। अच्छा इससे पहले एक और पॉइंट बना था, इक्विलिब्रियम पे क्या का पता नहीं चलता भाई? प्रोसेस का। मतलब फिजिकल चेंज है, जो फिजिकल चेंज है उस सब के बारे में पता चलता है क्या? बिल्कुल नहीं। सेकेंड, ये प्रोसेस हमेशा कंटिन्यूसली होते रहेगा, मतलब कैसा होगा ये? डायनेमिक होगा। कैसा होगा ये? डायनेमिक होगा। थर्ड, प्रोसेस कैसा होगा? डायनेमिक होगा। ये नेवर कंप्लीशन, कभी कंप्लीट होगा क्या ये रिएक्शन? ये ऐसे चलते रहेगा तो नहीं होगा भाई। नेवर कंप्लीशन, नेवर गोज टू कंप्लीशन, ये वर्ड होगा नेवर गोज टू कंप्लीशन। क्योंकि ए से बी में जा रहा है, बी से वापस ए में आ रहा है, फिर ए से बी, बी से साइक्लिक टाइप पे चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो कभी भी कंप्लीट हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये और यहाँ पे ये सब चीजें होता है इक्विलिब्रियम पे। तो सिंपल सा टर्म है भाई, चीजें का होना बट उसका पता ना चलना, ये कहलाता है इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, मतलब जादू हो गया। इक्विलिब्रियम ना हुआ क्या हुआ भाई? जादू हो गया भाई। चीज हो भी जा रहा है लेकिन पता ही नहीं चला कि कैसे हुआ। तो इस स्टेज को ही हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। तो दो बातें नोट करें इक्विलिब्रियम के बारे में। किसी को कोई कंफ्यूजन है कोई तो पूछ सकता है बच्चा कि क्या है इक्विलिब्रियम। नोट करो, when system present at equilibrium, when system present at equilibrium, then observable properties, observable physical properties like when system present at equilibrium, then observable physical properties like pressure, temperature, concentration, etc. does not change with respect to time. When system present at equilibrium, then observable physical properties like pressure, temperature, concentration, etc. does not change with respect to time.
नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलता हूँ, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम on the basis of process। ये दो टाइप का होगा, फिजिकल दो टाइप का होगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम, सेकेंड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, दो टाइप का, फिजिकल प्रोसेस हुआ तो फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल प्रोसेस हुआ तो केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसमें अलग अलग टाइप पढ़ेंगे हम लोग, एक सॉलिड एंड लिक्विड, बी लिक्विड एंड, ये बस इंट्रोडक्शन टाइप का पढ़ना है ना भाई, एकदम डीपली नहीं पढ़ना, मतलब समझना है कि होता है क्या ये सब। गैस इक्विलिब्रियम, और एक कौन सा होगा भाई, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, और ये सी सॉलिड एंड गैस। इसमें तो पूरा डिटेल डिस्कशन इस चैप्टर में तो करना ही, इसमें क्या क्या। तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम यहां तक नोट कर लो भाई, एक एक करके डिस्कस करते हैं। फिजिकल के अंदर 3 है, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर कोई नहीं है भाई, वही देखना है भाई। तो इक्विलिब्रियम टर्म समझ में आ गया। चलो देखो, सॉलिड और लिक्विड का एग्जांपल सबसे बेस्ट है बच्चा, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर मतलब आइस, और उसका लिक्विड फॉर्म वाटर का। तो अब देखो भाई, तो यहां से अगर ये टेम्परेचर 0 डिग्री से अबव हुआ, टेम्परेचर 0 डिग्री से क्या हुआ, अबव हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ये सॉलिड वाला फॉर्म एग्जिस्ट करेगा क्या? नो सर, नहीं करेगा। नो सर, नो सर। स्टार्ट कब होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे, उससे कम टेम्परेचर आए तब। अगर 0 डिग्री से कम टेम्परेचर हो गया, जैसे -1 डिग्री, तब ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इधर रहेगा तो लिक्विड फॉर्म में। इतना क्लियर है? इतना तो Yes. नॉलेज है ना, जनरल नॉलेज है इसका भाई। तो अब देखो यहाँ पे मैंने बीकर लिया, मैंने क्या लिया, बीकर लिया भाई, बस ये समझना है और कुछ नहीं। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, वाटर रखा है, और उसके बाद एक आइस का क्यूब रख दिया। आइस का क्यूब रख दिया भाई, वाटर के ऊपर मैंने क्या रख दिया भैया, आइस क्यूब। अब क्या होगा भाई, अगर नॉर्मल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पे ये इसको चीज को मैंने रख दिया, तो उस समय क्या होगा बताओ, आइस सर मेल्ट लिक्विड में घुल जाएगा। क्लियर है? आइस मेल्ट होकर वाटर में जाएगा, लेकिन इसको मैंने एकदम टाइटली क्लोज बंद कर दिया और इसको आइसोलेट कर दिया। इसको क्या कर दिया भाई, आइसोलेटेड सिस्टम में कर दिया कन्वर्ट। आइसोलेटेड सिस्टम में कन्वर्ट करने से होगा क्या, हीट का ट्रांसफर रुक जाएगा। सर नहीं होगा, सब ऐसे ही रहेगा। हीट का ट्रांसफर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। मतलब, और इसको रख दिया मैं आइसोलेट करने से पहले टेम्परेचर मेंटेन कर लिया था 0 डिग्री सेल्सियस, तो उस समय क्या होगा बताओ? सर कुछ नहीं होगा, सब ऐसे का वैसा रहेगा। सर जो आइस क्यूब रहेगा वो लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सही बात है। कई लोगों को लगा कि कुछ नहीं होगा, बट होता है। हम क्या बोल रहे हैं भैया, इक्विलिब्रियम है यहाँ पे। इक्विलिब्रियम मतलब प्रोसेस होता रहेगा, स्टॉप होगा क्या, नहीं होता है क्या एक्चुअल में, ऊपर का आइस क्या होगा, मेल्ट होगा। मान लो 1 मिलीग्राम आइस ऊपर से मेल्ट हुआ,
तो नीचे जो पानी में जो पानी कांटेक्ट में आ रहा है आइस का, तो 1 मिलीग्राम का पानी क्या होगा, वो तुरंत आइस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोसेस होता रहता है भाई, आइस वाटर में चेंज होता रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। आइस फॉर्म है वो लिक्विड में चेंज होगा, जैसे लिक्विड में चेंज हुआ वैसे ही तुरंत मतलब साइमल्टेनियसली लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा, सॉलिड लिक्विड में। तो ऐसा हमको देखने से लगता है कि प्रोसेस हो नहीं रहा है, बट प्रोसेस वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। इसी स्टेज का नाम क्या है बच्चा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, इसी स्टेज का नाम क्या है, इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे प्रोसेस होते रहता है, ठीक है ना, हमको लगता है कि प्रोसेस नहीं हो रहा है, बट आइस लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड तुरंत आइस में चेंज हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो लिक्विड हो गया आपका वाटर और आइस फॉर्म हो गया सॉलिड। ये कौन सा एग्जांपल हो गया, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। क्लियर है, लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैस का इक्विलिब्रियम देखना भाई। तो भैया आजकल कोक तो पीते होगे, ठंडा गर्मी का मौसम आ रहा है, ठंडा पीने का मन करता ही है भाई। यस सर। देखो ये सस्ता वाला कोक वाला बोतल है, कुछ और मत समझ लेना भाई, होली का समय आ रहा है तो। ठीक है, डॉक्टर आर्यन त्रिपुरे, यस सर। होली का सीजन आ रहा है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि कुछ और है ये बोतल। ये बोतल है आइसोलेटेड, ठीक है ना। तो कोक वाले बोतल में यहाँ तक तो भैया कोक भरा रहेगा, यही होता है ना कोक, कि सी और सी के होता है कोक में। अच्छा आजकल तो दोनों आता है। तो यहाँ पे ऊपर में कौन सा गैस भरा होता है भाई, कोक में जितने भी नाइट्रोजन। हर पागल नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। कार्बोनेटेड ड्रिंकिंग वाटर होते हैं ये सब, जितने भी ठंडे वाले होते हैं ना, पेप्सी पीते हो, कोक पीते हो, स्प्राइट हो गया, फंटा हो गया, ये सब क्या होते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंकिंग वाटर होते हैं। तो यहाँ पे क्या भरा होता है भाई, CO2 गैस। क्या भरा होता है, CO2 गैस। तो अब इसको मैं इक्विलिब्रियम पे मेंटेन कर लेता हूँ। अब भैया कोई लिक्विड कितने डिग्री पे वेपराइज होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगर वाटर की बात करूँ, ठीक है ना, नॉर्मल कोक जो वाटर वाला है, तो अब मैंने टेम्परेचर को मेंटेन कर लिया, तो क्या होगा भाई, हमको लगेगा जो CO2 गैस है ऊपर, वो इसमें डिजोल्व नहीं हो रहा है, और ना इसमें जो CO2 गैस डिजोल्व है वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, या चलो हटाओ, O2 ले लेते हैं भाई, और ये वाटर लेते हैं। तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होना स्टार्ट होता है। अब इससे ज्यादा एक टेम्परेचर हुआ तो पूरा वाटर वेपराइज हो जाएगा। 100 डिग्री से 101 डिग्री सेल्सियस हुआ तो लिक्विड पूरा वेपर में चेंज हो जाएगा, बट हमने टेम्परेचर को मेंटेन करके रख दिया, आइसोलेट करके रख दिया सिस्टम को 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा भाई, जो ऊपर वाला वाटर है वो ऊपर वाला जो ऑक्सीजन है इस वाटर में डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लेते हैं ऊपर वाला 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर बोलते हैं मिलीलीटर डिसॉल्व हुआ, तो वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है, वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो 1 मिलीलीटर वो वेपराइज हो जाएगा। इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहता है, ठीक है ना, और हमको पता नहीं चलता। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड एंड गैस इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसे, लिक्विड एंड गैस इक्विलिब्रियम। तो जितने भी ड्रिंकिंग जो क्या बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक है, वो सब में यही प्रोसेस होता है, लिक्विड एंड गैस इक्विलिब्रियम वाला। क्लियर, अगर आइसोलेट कर दिया जाए तो। सॉलिड और गैस में क्या होगा भाई, ऐसा सॉलिड जो वेपराइज हो जाता है भाई। सर कपूर। कैंपर पाउडर मतलब कपूर। तो भैया कपूर को रख दिए यहाँ पे। अब पता कैसे चलेगा भाई, यहाँ से ये कप एक सिस्टम है, ठीक है ना, कंटेनर है। तो ऐसा कुछ था नहीं खास टॉपिक, बस समझना था। इक्विलिब्रियम को अच्छे तरह से समझने के लिए बताया जाता है इस चीज को। ये कपूर यहाँ पे पोर्सलिन का कप है, ठीक है ना भाई, उसमें कपूर रख दिया हम लोग, यहाँ से जला, और यहाँ से एक यू शेप का एक ट्यूब है, मतलब यू ट्यूब है, यहाँ भी यू ट्यूब, ठीक है, यहाँ पे मरकरी भरा हुआ है Hg। जब इसको जलाएंगे तो क्या होगा भाई,
गैस बनेगा, गैस यहाँ से आगे जाते जाएगा भाई, यहाँ पे मर्क्यूरी भरा हुआ है, HG पारा भरा हुआ है, तो क्या होगा भाई बताओ? कपूर जलेगा, गैस बनेगा, गैस बन के इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, जो इसका फेस है उसको ऊपर उठाने लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? पारे का जो लेवल है बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई? यस सर, बढ़ने लग गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, पारे का लेवल कर देते हैं कांस्टेंट, पारा का लेवल क्या कर देते हैं, कांस्टेंट, और इसको जलाना बंद कर देते हैं, आधे ही कपूर जला था, ठीक है ना? तो अब क्या होगा भाई, पारे का लेवल कर दिया कांस्टेंट, मतलब इसको इक्विलिब्रियम का स्टेज दे दिया, तो क्या होगा, हमको लग रहा है कि यहाँ पे अब कपूर जो जलना बंद हो गया है, मतलब लिक्विड सॉलिड से गैस में नहीं बन रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, सॉलिड गैस में चला जाता है और कपूर जो गैस वाला है वो तुरंत किस में चला जाता है, सॉलिड में। तो ऐसा चमत्कार होता रहता है, लेकिन हमको लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या, इक्विलिब्रियम प्रोसेस हो भी गया लेकिन आसपास लोगों को पता नहीं चला, तो उस चीज को क्या बोलते हैं भाई, इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं उस चीज को, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हो गया और लोगों को पता भी ना चले, तब उस चीज को क्या बोलते हैं भैया वहां पे, इक्विलिब्रियम। समझ में आया? तो फिजिकल प्रोसेस वाला इक्विलिब्रियम जो है, फिजिकल इक्विलिब्रियम, ये बस समझने के लिए था कि एक्चुअल में इक्विलिब्रियम होता क्या है। दिमाग में बैठ गया इक्विलिब्रियम क्या चीज है भाई? यस सर। क्योंकि इससे केमिकल इक्विलिब्रियम समझने में थोड़ा सा हेल्प होता है, इसलिए बताया जाता है, ठीक है ना? ऐसा ना बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और ना ही आपका जेडब्ल्यू और नीट के लिए। तो ये बस याद रखना कि इक्विलिब्रियम एक्चुअल में होता क्या है, वो चीजों को समझाने के लिए फिजिकल बताते हैं। तो और बुक से पढ़ लेना, ऐसा कोई खास बात नहीं है, यही सब लिखा होगा। अब हमारा जो मेन टॉपिक है, जो एग्जाम के लिए, बोर्ड के लिए भी और आपके नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा मुझे बताओ, अभी तक जितना पढ़े हो, ये इक्विलिब्रियम ओपन कंटेनर में मिला है या कि क्लोज कंटेनर में मिला है, मतलब आइसोलेटेड में मिला है? आइसोलेटेड आइसोलेटेड। अपना इक्विलिब्रियम कभी भी ओपन कंटेनर में नहीं बनता, किसमें बनता है, क्लोज्ड बोल दो या फिर आइसोलेटेड। थर्मोडायनामिक्स के टर्म में बोलोगे तो आइसोलेटेड कहना ज्यादा करेक्ट होगा, क्योंकि हीट का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए यहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो यही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, केमिकल इक्विलिब्रियम। हाँ, तो केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग बच्चा लोग करने वाले हैं डिस्कस। तो इक्विलिब्रियम में समझ में आ गया भाई कि जैसे सॉलिड लिक्विड में चला जाता है तो लिक्विड वापस सॉलिड में, गैस लिक्विड में चला जाता है गैस वापस लिक्विड में। तो ऐसा ही यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट चेंज होता है किसमें, प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट अगेन चेंज होगा किसमें, रिएक्टेंट में। तो जिस भी रिएक्शन में रिएक्टेंट चेंज होता है प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट अगेन चेंज होता है किसमें, रिएक्टेंट में, तब उस रिएक्शन को स्पेशली एक टर्म्स दिया गया है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल। और इस समय क्या होगा, इन रिवर्सिबल प्रोसेस रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट चेंज इनटू रिएक्टेंट, बट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, पूरा नोट करवाऊंगा, बस अभी समझो ना। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट चेंज होगा क्या, नो सर, नो सर। नॉट नो चेंज। सर। वैसे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, amount of product does not change, but reactant change होगा प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट चेंज होगा रिएक्टेंट में। तो इस स्टेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो डेफिनेशन क्या होगा, और ये कहाँ होगा भाई, इन क्लोज कंटेनर। कहाँ पे होगा ये, क्लोज कंटेनर। तो क्या होगा, इन रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, रिवर्सिबल chemical reaction, in reversible chemical reaction reactant change into product and product change into reactant, change into
reactant. In reversible chemical reaction, reactant change into product and product change into reactant, but the composition मतलब और करके लिख सकते हो amount of reactant and product. The amount of reactant and product are constant with respect to time. Is called with respect to time in closed container. Closed container is called chemical equilibrium. ठीक है ना। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, लेकिन कंपोजिशन में चेंज नहीं होगा। कब? टाइम के साथ। और इसी को ही बोला जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना भाई। ठीक है, अब बात आता है प्रॉपर्टीज। तो पहला प्रॉपर्टीज छुपा है इसके डेफिनेशन में। एक दो प्रॉपर्टीज के डेफिनेशन में मिल जाएंगे। पहला प्रॉपर्टीज क्या होगा भाई? It is a reversible process. हाँ, it is always present in इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, प्रोसेस मत करें, केमिकल रिएक्शन। और एक पॉइंट बनेगा भाई, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। व्हेन इट डन इन क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर। 8 पॉइंट और है डेफिनेशन से ही। बताओ सेकंड पॉइंट क्या? Amount of reactant and product are constant. हाँ, वेरी गुड। एट इक्विलिब्रियम amount of reactant and product are constant. ठीक है ना। अब इनडायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ भाई यहाँ पे, ये प्रोसेस कभी कंप्लीशन की ओर जाएगा क्या? नो सर। No, sir. याद रखना, it does not go to completion, या फिर never goes to completion भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये प्रोसेस कभी रुकता है क्या? नो सर। No, तो sir. इट इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक का मतलब समझ गए हो ना भाई? यस गतिशील। सर। डायनामिक इन नेचर। ठीक है ना। तो ये सब पॉइंट्स हैं भाई। और एक पॉइंट नोट कर लेना, नो इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। नो इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट एट इक्विलिब्रियम स्टेज। ये कैटालिस्ट का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? सुना है सर। कैटालिस्ट का नाम सुने हो ना? क्या होता है कैटालिस्ट भाई? सर वो रिएक्शन को स्लो या फास्ट कर मतलब वो देता है। सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन को बूस्ट करने में मदद या करता स्लो कर है, सकता यानी है। स्पीड अप। कैटालिस्ट का काम क्या होता है? किसी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जल्दी चेंज हो रहा है तो उसको कम कर दें, या फिर धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है तो रिएक्टेंट को जल्दी प्रोडक्ट में चेंज कर दें। मतलब दोनों टाइप का नेचर शो करता है।
किसी रिएक्शन को बहुत जल्दी करवा देता है या किसी रिएक्शन को बहुत लेट से, लेकिन खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो कैटालिस्ट होते हैं शादी.com वाले, ठीक है ना। आदि जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। हाँ, तो बस क्या करेंगे, दो अलग अलग चीज है रिएक्टेंट जो आपस में रिएक्शन ही नहीं कर रहे थे, तो शादी.com वाले क्या करते हैं, इधर से एक लड़का उठाते हैं उधर से एक लड़की उठाते हैं, दोनों को मिला देते हैं, शादी करवा देते हैं और खुद अलग हो जाते हैं। अब बाद में उन लोग कपल्स लोग भी अलग हो जाते हैं। वैसा काम कैटालिस्ट का, इधर से एक को उठाया इधर से दूसरे को उठाया, दोनों को मिला दिया और खुद कहीं और चल गया। तो कैटालिस्ट का काम ये होता है, ठीक है ना बच्चा लोग। तो याद रखना, यहाँ पे कैटालिस्ट रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने में हेल्प करेगा, प्रोडक्ट को रिएक्टर में चेंज करने का हेल्प करेगा, बट इक्विलिब्रियम को कोई चेंज नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम पे इसका कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है ना भाई। हाँ, कैटालिस्ट से बस ये होता है कि अगर रिएक्शन में इक्विलिब्रियम 1 घंटे के बाद मिलता तो शायद वो आधे घंटे में मिल जाए, 1 मिनट में मिल जाए, या 2 दिन के बाद मिले। मतलब इक्विलिब्रियम के समय को लाने में जल्दी करेगा या उसको लेट करेगा, बट इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता। ये पॉइंट अच्छे से रटा होना चाहिए। एक और पॉइंट है भाई, इसमें बोला जाता है एक टर्म्स रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन RF, और एक टर्म बोला जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होता है भाई, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने का जो स्पीड है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होता है भाई, ऑप्शन में आ गया होगा, क्या होता है बता सकते हो क्या। RF है रेट, मतलब वेलोसिटी है चेंज का, क्या चेंज का, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो उसको बोलते हैं RF। तो RB मतलब क्या होता होगा, जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होगा, बैकवर्ड। वेलोसिटी है प्रोडक्ट का रिएक्टर में चेंज होने का, तो उसे बोलते हैं RB। और इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल। कम ज्यादा होंगे। बोलो। सर अगर वो दोनों का रेट मतलब डिफरेंट हुआ, यानी रिएक्शन फास्ट हो रहा है, रिएक्टेंट लेट बन रहे, तो उसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे। कहाँ से इक्विलिब्रियम आएगा, अब ये बन रहा है 1 घंटे में 10 केजी बन रहा है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट 1 घंटे में 8 केजी बन रहा है, तो दोनों का रेट अलग हुआ तो इक्विलिब्रियम मिलेगा क्या, नहीं ना। नहीं इक्विलिब्रियम मिलेगा सर। जब ये दोनों सेम रेट से, जितना स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाए उतने स्पीड से प्रोडक्ट कहाँ आए, रिएक्टेंट में, तब इसे इक्विलिब्रियम कहेंगे, ठीक है ना बच्चा। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, वही तो पूछ रहा हूँ, RF और RB क्या होंगे, इक्वल। तो नोट करना नेक्स्ट 6 नंबर का पॉइंट। सर सानिध्य वेटिंग में शायद, क्या, वेटिंग में सानिध्य। अच्छा हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर, एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम rate of forward direction मतलब रेट के लिए R और फॉरवर्ड के लिए F, RF is equal to rate of backward डायरेक्शन। तो बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए सिंबल है, रेट के लिए R, बैकवर्ड के लिए B, ठीक है ना। नोट कर लेना अलग से, RF the velocity of change reactant to product, और RB क्या है, the velocity of change product to reactant। नोट कर लो।
तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब आर एफ इक्वल टू आर बी एट इक्विलिब्रियम। आर एफ का मतलब क्या होता है? द वेलोसिटी ऑफ चेंज कहां से कहां पे? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, द वेलोसिटी चेंज प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, तो उसको बोलते हैं आरबी। ये था प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम, रटा होना चाहिए बिल्कुल। कल इसी से ग्राफिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और ग्राफ के पीछे कोई कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ सिंपल सा लॉजिक है। सोचना है कि हाँ भैया ये प्रॉपर्टीज कैसे फॉलो कर रहा है, तो जो प्रॉपर्टीज ग्राफ में ये सब फॉलो करेंगे 6 के 6 प्रॉपर्टीज, तब वो इक्विलिब्रियम का ग्राफ होगा, नहीं तो इक्विलिब्रियम का ग्राफ नहीं होगा। तो लॉजिकल अप्रोच से सोचना है, ठीक है ना भाई। तो वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हेडिंग नोट करो, ग्राफ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, और उसके बाद टू बी कंटिन्यूड देखेंगे कल से, ठीक है ना। आज बस इतना ही।